प्राचीन काल में ऋषि धौम्य का एक गुरुकुल था, जहां बहुत से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्हीं शिष्यों में एक बालक था जिसका नाम आरुणि था। आरुणि पांचाल देश का रहने वाला था और अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन पूरी निष्ठा से करता था। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए और बहुत तेज वर्षा होने लगी। ऋषि धौम्य को चिंता हुई कि कहीं बारिश के तेज बहाव से आश्रम के खेत की मेड़ टूट न जाए और फसल के लिए जमा किया गया पानी बह न जाए। गुरुजी ने आरुणि को बुलाया और कहा, वत्स आरुणि, तुम खेत पर जाओ और देखो कि कहीं मेड़ टूट तो नहीं रही है। यदि पानी बह रहा हो तो उसे रोको। गुरु की आज्ञा पाकर आरुणि तुरंत मूसलाधार बारिश में खेत की ओर दौड़ पड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि पानी के तेज दबाव के कारण खेत की मेड़ एक जगह से टूट गई है और सारा पानी तेजी से बाहर निकल रहा है। आरुणि ने उस टूटे हुए हिस्से को बंद करने की बहुत कोशिश की। उसने वहां मिट्टी डाली, पत्थर रखे और घास फूस लगाया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि सब कुछ बह जाता। जब आरुणि के सारे प्रयास विफल हो गए तो उसे एक उपाय सूझा। वो स्वयं उस टूटी हुई मेड़ पर लेट गया। उसके शरीर ने मिट्टी की दीवार का काम किया और पानी का बहना रुक गया। ठंड और बारिश से कांपते हुए भी आरुणि पूरी रात उसी कीचड़ में, उसी अवस्था में लेटा रहा, ताकि गुरुजी के खेत का पानी सुरक्षित रहे। शाम ढल गई और रात हो गई, लेकिन आरुणि आश्रम नहीं लौटा। ऋषि धौम्य को चिंता हुई। वे अपने अन्य शिष्यों को लेकर खेत की ओर आरुणि को खोजने निकले। खेत पर पहुंचकर उन्होंने जोर से आवाज लगाई, वत्स आरुणि, तुम कहाँ हो? आरुणि ने कीचड़ में लेटे लेटे ही कांपती हुई आवाज में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं यहाँ मेड़ पर लेटा हूं। पानी को रोकने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैं स्वयं यहाँ लेट गया। ये दृश्य देखकर ऋषि धौम्य की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दौड़कर आरुणि को उठाया, उसके शरीर से मिट्टी साफ की और उसे गले लगा लिया। ऋषि धौम्य ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए अपने कष्टों की परवाह नहीं की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें स्वतः ही ज्ञात हो जाएंगे।